यूके में कैसे बंदा जाके जॉब कर सकता है और अली इंटरप्राइजेस क्या हेल्प कर सकती है? हमारे वो आम बहन भाई जिनको सिर्फ ये पता है एजेंट के पास जाना है, बड़ी पैंट शर्ट में बैठी हुई खातून इंग्लिश में बात कर रही होंगी, वो आपसे 20,000 इनकम, वो मिडिल मैन कटा रहे हैं। ये आपको कश्ती में डिबोने के लिए ही बिठाते हैं, ये आपको नहीं पहुंचा सकते। नेवल बॉर्डर यूरोप एंड यूके इतना स्ट्रांग है, ये उससे 2 माइल पहले हमेशा कश्ती क्यों डूबती है नादिर भाई? कराची में बंद कबाब बेचा और लाहौर में रक्षा चला। लालू के सरफा मार्केट से मैंने तवे खरीदे, चटखारा गली है वहाँ से मैंने केचप और वो लिया, और अम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की कि अम्मी आप सिर्फ कबाब बनाएं, बाकी मैं सब संभाल। अभी आप क्या करते हैं लंदन में? मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2018 में, अली इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब इसमें आप नौकरियां भी दे रहे हैं लोगों को। ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस बनता गया। हमने इसमें फैशन शो भी है, इसमें हमारा मेडिकल सेक्टर भी है, इसमें हमारा टेलीकॉम सेक्टर भी है, और इसमें हमारा बिजनेस PR भी है। आप किडनैप भी हुए? हाईएस्ट थी, दरवाजा खुला, उन्होंने गन रखी, उल्टा मुझे लिटाया और पाँव में रख के गन रखी और गाड़ी चलना शुरू हो गई। शनाख्त हुई 2 दिन, वो तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि बेटा क्रॉस का साइन बना के और सब कुछ तैयार हो के तुम्हारी बोरी तैयार है, बोरी नापी जा चुकी है। US, ऑस्ट्रेलिया, UK, इनमें से बेस्ट आपको कौन सी जगह लगती है कि यहाँ पे जाया जाए और अर्निंग अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है? यूके से बेहतर कोई जगह इसलिए नहीं है क्योंकि यूके की जो पढ़ाई है और जो कल्चर है वो बिल्कुल हमारे इस्लाम से मिलता है। आपकी वो पढ़ाई नहीं होती जो आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ जो पहले से जानते हैं, तो आपकी शक्ल देख लेना। मैं बैठा हूँ लालू के साथ। मिनिमम सैलरीज क्या है यूके? 11.44 पर आवर हो चुका है। हम 38,000 सालाना ऑफर कर रहे हैं। ये तो 9,10,000 है, ये तो मुझे मेरे ही लगा दे। और अगर ये अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा है तो ये 1,000 पाउंड में अपना रहने का, खाने का, पीने का सब वहां करेगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। घूम रहे हैं ये लोगों की किस्मत हाथ में लेकर गली गली। पॉडकास्ट में आज आ गए हम्माद अली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। वाह, सुभान अल्लाह। कैसे हैं नादिर भाई आप? अल्लाह का करम है। आप सुनाए भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लालू खेत से, लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके। समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवियों पे ले जाके, बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखलाऊंगा तुझे बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा। वाह, चल कराची चल, कराची चल। लालू खेत से आपका ताल्लुक है जनाब, और लालू खेत से लंदन। आप लालू खेत में, मुझे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो सेल्फ मेड होते हैं, स्क्रैच से शुरू किया हुआ होता है, और कामयाबियाँ के जो बेहतरीन मकामों पे होते हैं। तो आज उनमें से एक बंदा आया हुआ है मेरे पास, और अभी इनसे हम बहुत कुछ सुनेंगे। लालू खेत से लंदन जी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप बंद कबाब भी बेचा लाहौर में आपने? कराची में। कराची में ही बेचा? कराची में ही बेचा। बंद कबाब बेचते थे जिस वक्त मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा था। कहाँ पे? जे ब्लॉक में शनाख्ती कार्ड ऑफिस के सामने मामू की बेकरी थी, अल महमूद स्वीट्स। तो पैसों की कुछ कमी थी, और इसी से 3 गलियां आगे मैं एप्टीट्यूड टेस्ट CA इंटर की तैयारी भी कर रहा था। तो आइडिया बस यही था कि पैसे किस तरह रिस्क के हलाल कमाना है। वो तरबियत घर से ही मिली थी कि जो भी करो, छोटा बड़ा, जब हमारे प्यारे नबी से हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, हम उनके उम्मती हैं, और अगर हम उनसे कंपेयर कर लें जरा सा भी लाइफस्टाइल तो शर्म आ जाती है। बिल्कुल, तो सुन्नत अपनानी चाहिए हमें। तो फिर कोई शर्म, उन्होंने हमें इसीलिए, उनके पास मौका था बादशाह जैसी जिंदगी का और आम जिंदगी का। जब उन्होंने वो चुना तो हमने उनकी सीरत को अपनाना चाहिए, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, आपने कराची में बंद कबाब बेचा और लाहौर में रक्षा चलाया? बिल्कुल, मुख्तलिफ औकात में। बिल्कुल बिल्कुल सारे वो काम किए जिससे बंदा बेहतरीन तरीके से मतलब मैं कहता हूँ कि ये चूल्हे पे वहां भी जल गए और रक्षे में इंजन पे भी बैठ के जल गए। वो जलने वाले काम किए। और तो ये लंदन तक कैसे पहुंचे, और आज माशाल्लाह अरबों खरबों-पति आदमी? नहीं भाई, ये क्लियर मैं कर दूं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अरबों खरबों-पति मैं वहां पे, अल्लाह परमानेंट जिंदगी के लिए, सारी इन्वेस्टमेंट वहां के लिए। यहाँ पे एक नॉर्मल, अल्लाह पाक ने हर वो चीज उससे ज्यादा दी है जो मेरी औकात है। और उसके बाद देख लिया, अल्टो से लेके
रेंज रोवर तक देख लिया, वो गाड़ी उसी टाइम पे पहुंचा रही है जहां मुझे पहुंचना है, उसमें भी एक्सीडेंट करने वाला मर रहा है, बच कहीं नहीं रहा कोई, उल्टा उतर के थोड़ा सा तकब्बुरी आ रहा है, तो हम उसमें ही सही हैं। अब वो फ्लैट कोई नॉर्मल जगह पे हो या किसी मुल्क या सिटी की बड़ी जगह पे हो, हीरे के बर्तन हो, सोने के दरवाजे हो, लेकिन अगर इंसान में इखलास नहीं और मिलने जुलने वाले लोग नहीं और पूछने वाले लोग नहीं, तो वो बेकार है, वो चीज़ बेकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह पाक का एहसान करा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और दे। लेकिन भाईजान मुझे ये बताइए, क्योंकि आज की पॉडकास्ट जाहिर है अवाम देख रही है, तो अवाम ये जानना चाहेगी, बिल्कुल, नेशन वांट्स टू नो कि भाई ये कैसे हो गया, हर बंदा निकलने की सोच रहा है बेहतर फ्यूचर के लिए कि यार कमाएं, पाकिस्तान के लिए लेके आए, कुछ सर्व करें, रेमिटेंसेस भेजें और कामयाबियां मिले उनको भी, पाकिस्तान को भी। तो आप कैसे निकले यहाँ पे, एक बर्गर बेचने वाला कैसे चला गया लंदन? अच्छा चले, मैं इसको बड़ा तफसील हो जाएगी, शॉर्ट में करता हूँ कि हर उस नौजवान की तरह मैं भी वही आम आदमी हूँ जो 14-15 साल की उम्र के बाद फैमिली में चीज़ें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने बहन भाई, तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दादा दादी ताया ताई चाचा चाची एक ही घर में माशाल्लाह, एक दूसरे के ख्वाब एक दूसरे को बिल्कुल आते थे, और फिर सुबह उठ के वो उसकी ताबीर भी एक दूसरे को बता रहे होते कि तुम ये कर लो, ये आया लालू के जवाब। वाह वाह वाह। तो इसी तरह एक दूसरे के मसले हल करते हुए आगे जा रहे थे। तो उसके अंदर एक फैमिली मेरी भी थी और तकरीबन हमारे 7, 8, 13 कज़न और वो एक घर। तो उसके अंदर उस चीज़ को आगे लेके बेहतर बनाने के लिए जब बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो गई कि अब खुद ही करना है, तो सबसे पहला सहारा ट्यूशन का मिला। वालदैन, मेरा ख़ानदान जो है वो इंडिया लखनऊ से है, वैसे हम सैयद घराना है, पढ़ाई लिखाई का शदीद सख्ती से था। मैं वो बच्चा हूँ घर का जो शरीफाबाद में बाहर बच्चों के साथ खेलना अलाउ नहीं था हमारा, ये भाई बच्चा बिगड़ ना जाए। तो मैं जाता था फलगाना स्कूल पढ़ता था, ओ लेवल्स पढ़ता था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर जैसे अल्लाह दे के आजमाता है तो थोड़ा लेके भी आजमाया, आजमाते मैं बड़ा हो रहा था। तो मेरी उम्र जो थी वो मैं 10, 11, 12 में था और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू हो गई। वालिद साहब दुबई से वापस आ गए रिटायरमेंट लेके, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होने लगी। तो उसमें कुछ दौर ज़रा बदतमीजी का भी गुजरा, गुस्से का भी गुजरा, लड़ाई झगड़े का भी गुजरा, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये पार्ट है ज़िंदगी का। इंसान के इमोशंस हैं, आपको हक है अपने इमोशंस को दिखाने का, लेकिन अल्लाह पाक का करम ये हुआ, अता ये हुआ। प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ मैं। ये बंद कबाब आप कब तक भेजते थे, कौन से सन तक भेजते थे? अच्छा, हुआ ये कि जब मैंने इंटर कर लिया दिल्ली कॉलेज से और मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी थी, सीए इंटर की मैं तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इवन सीए इंटर की एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के जो पैसे होते थे वो स्टूडेंट इन करके एक हमारा वो एप्टीट्यूड टेस्ट सेंटर है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो मैं 17-18 लड़के लेके उनके मालिक के पास पहुंचा, डील बनाई कि भाई 18 एडमिशन दो, 2 फ्री दे दो, मेरा और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों पढ़ लेंगे या आपको लमसम मिल जाएगा। तो इस तरह मुझे वो एडमिशन मिला, ताकि यहाँ पे यहीं पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में एडमिशन लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्त यार तो थे जो दे रहे थे, तो उनको जमा किया, उनको लेके एक डील बना ली। आपने कमीशन की बेस पे? मैंने उनसे उनको लेके गया, मैंने कहा मैं आपको 18 एडमिशन दे रहा हूँ, मुझे 2 दे देना, बांटा। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि अगर इंसान का सेठ का फायदा हो तो वो कोई स्टूडेंट भी हो तो वो जाके डील बना सकता है। हालात इतने, जब मैं अपने दोस्त के मामू की दुकान पे जाके बैठता अपने कजन से, यार पैसों की जरूरत है, तो मुझे आइडिया आया कि यार ये जगह बड़ी शनाख्ती कार्ड ऑफिस के सामने है, क्यों ना मैं यहाँ पे स्टार्ट करते बंद कबाब से और फिर आगे इसको बारबेक्यू कुछ कर लेंगे। पूरी जगह कॉर्नर की अपनी उनको मिली हुई है। उस वक्त सिर्फ डोनेजल होता था एल ब्लॉक में, एच ब्लॉक में, या हुसैनाबाद में 2-3 दुकानें। तो मैं गया लालू के सरफा मार्केट से, मैंने तवे खरीदे, फिर आयशा मंजिल आगा खान के पीछे चटखारा गली है, वहाँ से मैंने कैचअप और वो लिया, और अम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की कि अम्मी आप सिर्फ कबाब बनाएं, बाकी मैं सब संभालता हूँ। मुझे थोड़ा सा घर की तरफ से ये हुआ कि ये क्या कर रहे हो। आप यकीन करें नाज़िर भाई, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे हम लोग जिनको पता रहे दुकानें और हम इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। मैंने बनाए हैं जी। ये बात है। सेल कितनी होती थी? 500 रुपये में रोज घर लेके आता था 2000 में। 2000 में उस वक्त 15,000 सैलरी MBA वाले बंदे की होती थी, और 500 को 30 से करें आप, और ये निकालने के बाद। और ये बात मैं सिर्फ ऐड करता चलूं कि ठेले वाला आज की डेट में अगर उसका चल रहा है ना, वो बहुत कमा रहा है। मैं जाती तौर पे ऐसे ठेले वाले जानता हूँ, पुलाव वाले, जो 10-10 लाख रुपए की सेल है। सर उस जमाने में लालू खेत में एक पान की दुकान थी, वो 5,000 रुपए महीने की BC डाला हुआ था,
5,000 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। तो हम लोग को ये लर्निंग जो है ना मेरी, वो इन इलाकों से बिजनेस की हुई कि यार पैसा बनाने की किताबों से पढ़ा अलग, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं, तो वो काफ़ी अरसे तक मैं वो जब तक अच्छा उसमें दरअसल मुझे ये हो जाता था, कभी कभी मैं सीख रहा था कि मेरी साथ की लड़कियां जो उसी एप्टीट्यूड सेट वही वो भी बर्गर मैं खा पढ़ रही रही है, हैं। वो वहां से उस इलाके में बड़े बड़े घरों में रहती हैं, तो वो लोग अक्सर शाम में वहीं से पैदल वॉक करके उधर जाती थी, कभी इवनिंग की क्लास लेने, कभी कुछ लेने। तो एक दफा मुझे थोड़ी सा ना, मैंने उनको देखा आते हुए, तो मैं खड़ा हुआ था, तो बर्गर बना रहे थे। बन कबाब, बर्गर नहीं कहा, बन कबाब, बन हमारा कबाब। बन कबाब जो बन देसी कबाब। है, बर्गर तो ये वाले हैं, जिंगर बंगर है। तो ये बन कबाब प्योर दाल और उसका। आप बन कबाब बनाते हुए छुप गए। हाँ हाँ, मैं यूं हो रहा, मैंने कहा अभी ऑफिस, तो मैंने कहा यार पहले दिन मैंने उनसे अपने आप को छुपाया। तो कोई थी मामला थे क्या उनके साथ, कोई सेटिंग थी आपकी जो छुप गए? नहीं, मेरा मामला जो वो स्कूल में ही इतना अटक गया था कि वो वही चला और आज तक वही है। तो अच्छा, इसलिए वो बाकी जो है वो सिर्फ दोस्तियां, हमारे यहाँ बात बड़ा अच्छा लफ्ज़ है दोस्ती। तो दोस्ती में आप अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, बुरे दोस्त भी हो सकते हैं, चले हम उस तरफ नहीं आते। हाँ। तो मैंने उस दिन आके अपने से कहा यार ये क्या कर रहा है हमारे, ये मतलब अगर कर रहा है तो फ्रंट फुट पर आगे करो, बता। ये मेरा अपना मिजाज जो है ना, उसमें जबान में लड़खड़ाहट आ जाती है अगर मैं झूठ बोलूँ या छुपाऊँ। तो मुझे ना अपने आप में, और एक मेरी बचपन से आदत है, मैं सबको बोलता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि रोजाना रात में 10 मिनट अपने आप से बात करें सोने से पहले, आज क्या क्या किया, जो जो आईने के सामने करो। तो उस दिन उसने बोला कि जा भाई सामने खड़ो के। यही हुआ कि भाई जो हो जैसे हो, और अल्लाह पे भरोसा है, और ये तुम्हारा टाइम है, तुम इसको गुजार रहे हो, तुम्हारी मंजिल कोई और है। जो लोग चांद पे निगाह रखते हैं वो हवाओं की परवाह नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी से उस पर आता हूँ कि इस तरह वो दौर कटा, और वो एंडेड अप मेरे वालिद की मामू से लड़ाई हो गई, एक दिन उनको छोड़ दिया था और वो इस सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन तकरीबन 6 से 7 महीने वो मुझे बहुत उससे सपोर्ट की, मुझे ही नहीं घर में भी सपोर्ट हुई। मैंने घर में फ़खरिया ट्यूशन अलग चलती थी, लेकिन ये बड़ी एक्सटेंड, और बहुत दोस्तियाँ भी बनी। नहीं, बहुत अच्छी बात है और बहुत बाइज्जत बात है। अगर आपको ठेले पे खुद खड़े होके सर्व कर रहे हैं, बहुत बाइज्जत बात है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं। नहीं, आप देखें ना वो वाकया, बहुत मैं वकार वाला बंदा होता है जो खड़े होके मेहनत कर रहा है भाई, और वो सर्व कर रहा है, बिल्कुल, और अपने किसी से मांग नहीं रहा, भीख नहीं मांग रहा। ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है। जज़ाकल्लाह। तो ये वालदा की तरबियत है मेरी। अच्छा, फिर भाई उसके बाद लाहौर, अच्छा आप रिक्शे का पूछ रहे हैं। लाहौर आप चले गए, रिक्शा चलाया? मैं चला नहीं गया, वैसे कि जितने हमारे हज़ारों लड़के हैं, मैंने भी हर मुल्क में अप्लाई करना शुरू किया वीज़ा, कि भाई बाहर निकलो। बाहर निकल के मेरे पहले पासपोर्ट पे नादिर भाई तकरीबन पूरी दुनिया से रिफ्यूज़ल है, प्लस मेरे पड़ोसी ने पैसे, मेरा पड़ोसी, सामने वाला पड़ोसी इतनी सी गली है, उसका पड़ोसी खेपिया था दुबई में, वो 25,000 रुपये जॉब का कह के वो गायब, वो पीछे गली से घर आता था। मैं समझ रहा हूँ ये आया ही नहीं है। तो जब मैंने ये सारे, फिर फाइनली मैंने कहा अमेरिका का, मेरे अंकल रहते हैं अमेरिका में, उनसे स्टेटमेंट मंगवा के अप्लाई कर दो। तो मैं अमेरिका वीज़ा रिफ्यूज़ल लेके आ रहा था इस्लामाबाद से, और लाहौर में जब ट्रेन पहुंची तो चाय वाय के लिए जब मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब कट गई थी। तो मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैंने कहा मैं यहाँ से 24 घंटे का सफ़र कैसे तय करूँगा। तो मैं उतर गया स्टेशन पे, और मैं देखता रहा ट्रेन को, सोचता रहा, मैंने कहा मैं ऐसे खाली हाथ वहाँ पे मैं इस तरह नहीं जाऊँगा, और ये क्या है ये। और ट्रेन को जाते हुए देखा, उस ज़माने में आप लोग जब सफ़र पे जाते थे तो आपकी अम्मियाँ आपको डायरियाँ देती थी, हर स्टेशन पे जो रिश्तेदार हैं उनके नाम और नंबर। तो लाहौर में मेरी खालाजाद बहन शादी होकर आई हुई थी, उसका नंबर था वहाँ पे। अब इज़्ज़त भी है ख़ानदान में, ननियाल है और पढ़ते हैं लड़के, तो मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ PCO से, और मैंने उनसे कहा कि अभी इस तरह का सीन हो गया और अभी शायद मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना। उन्होंने कहा तुम रुको। वो बेचारी खुद समनाबाद में रहती है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। उन्होंने किसी रिक्शे वाले को भेजा मुझे लेने के लिए। जब मैं रिक्शे में बैठा, उससे स्टेशन से लेके घर तक ये तय हो गया था कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, क्योंकि बातों में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 60 रुपये 12 घंटे और 100 रुपये 24 घंटे पे रिक्शा, शनाख्ती कार्ड, पेट्रोल फुल, और पेट्रोल फुल पे मिलता है। तो मैंने जहन में बनाना शुरू कर दिया। अब मेरा दिमाग फ़ौरन चलना शुरू हो गया कि यार ये तो मुझे तो वेस्पा चलाई है मैंने मामू की, ये रिक्शा वेस्पा ही लग रहा है, पीछे दरवाजे भी हैं, ये हो जाएगा। मैंने उतरते उतरते एक कहानी बना ली अपनी खालाजाद बहन को सुनाने के लिए। मैंने कहा कि मैं एक थीसिस लिख रहा हूँ लाहौर में रिक्शे वालों के ऊपर, तो उसके लिए मतलब मुझे रिक्शे वालों के साथ बैठना है, हो सकता है मुझे चलाना भी पड़े। और उसका नाम अता है। अता भाई कहाँ पे हैं, आज भी मैं उनके साथ बातचीत में, उनका ये एहसान है मेरे ऊपर। सिचुएशन ऐसी कि आपको यही लेसन इसमें यही है कि एक सिचुएशन आई, उसमें मैंने रिक्शा मुझे मिला किराए पे, और वो उसको मैंने चलाना शुरू कर दिया। तो बस ये कहने का मकसद ये कि वो 14 दिन नाज़िर भाई मैंने वो रिक्शा चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे 2400 रुपये मिले। और नया मैकडोनल्ड्स एक पहला बना था वहाँ पे, वहाँ से मैंने अता भाई को खाना खिलाया, बर्गर खिलाया, और मैं
अल्लाह का नाम लेके बड़ा खुशी खुशी शॉपिंग, बच्चों की, बहनों भाई बहनों की चीजें ये लेके। सब 1400 में चल रहा है? 2400 में, 2400 2400 2000 में, 1999 2000 में भी 2400 में सब शॉपिंग भी हो सर गई, सारी चीजें बेहतरीन। 250 रुपए का टिकट था, 250 चीज़ रुपए था? का टिकट था लाहौर से कराची का। वाह वाह वाह। तो बहरहाल तो वो ये सब आपने पूछा तो मैंने बताया कि ये एक्सपीरियंसेस होते हुए मैंने फिर अपना काम, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया, जिसमें मैं लड़कों को स्टूडेंट कंसल्टेंसी करता था। उन्हीं का सेमिनार एक बहुत बड़ा हिट हुआ, तो कॉलेज ने मुझे फुल फी पेड ऑप्शन दिया कि अगर आप लंदन आके हमारे कॉलेज में पढ़ें, आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, तो हम आपको फुल फी एडमिशन। इस तरह मुझे कोई फीस दिए बगैर, जो मेरे पुराने पासपोर्ट पर अल्लाह ने जब मेरे लिए लिखा था, उस वक्त मैं वहाँ से वो फी लेके, और मेरी शादी हो चुकी थी, एक बच्ची 6 महीने की थी, लेकिन मैं कहा मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया है फ्री में पढ़ने का, बाकी काम मैं वहाँ जाके करूँगा। इस तरह ये मुख्तलिफ शॉर्ट में मराइल तय करके मैं बगैर किसी कॉस्ट के अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से जमा करके मैं लंदन पहुँच गया। और लंदन पहुंच के क्या किया? लंदन पहुंच के मैं स्टूडेंट वीज़े पे था, शादीशुदा था, कई मराइल थे, मैं इसको बहुत लंबी नहीं करूँगा। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और मैंने आते ही एक जगह पे डब्बे उठाने की एक स्टोर है, वहाँ पे नौकरी कर ली। वो ब्रांडेड स्टोर था, प्राइम्स एंड पॉट्स का। उन्होंने मुझे स्टोर वेयर हाउस मैनेजर या वेयर हाउस बॉय की नौकरी दे दी कि आप 20 घंटे काम करो। वो मेरे घर से करीब भी था, तो वो मेरे साथ कॉलेज के टाइमिंग्स में एडजस्ट करते थे। वहाँ मैं 2 साल तक स्टोर में काम करता रहा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता रहा, और वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे। ईरानी फैमिली थी, उनका भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम दखल है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, तो मैंने उनसे भी इजाज़त मांगी कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, तो मैं किसी जॉब के लिए तय करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम 3 महीने शॉप फ्लोर पे आके काम करो, मैं देखूँ अगर तुम में सेलिंग स्किल है तो मे बी कि मैं तुम्हें वर्क परमिट ऑफर कर दूँ। तो उन्होंने 2 साल मुझे देख लिया था, मैं उसमें और तफसील में नहीं जाऊँगा। मेहनत से अल्लाह के नाम लेके दिन रात काम किया, भूल गया कि मैंने क्या पढ़ा है, भूल गया कि मेरा। तो अभी आप क्या करते हैं लंदन में? तो अभी फिर मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के और ये जॉब खत्म करने के बाद मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2018 में, अली इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अली इंटरप्राइजेज लिमिटेड। वाह वाह वाह। अब इसमें आप नौकरियां भी दे रहे हैं लोगों को? इसमें हमने अली एक ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज बनता गया। हमने इसमें फैशन शो भी है, इसमें हमारा मेडिकल सेक्टर भी है, इसमें हमारा टेलीकॉम सेक्टर भी है, और इसमें हमारा बिजनेस पीआर भी है। छोटे से लेके बड़े से बिजनेस को हम इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, फखरिया, और उनको चांस देते हैं कि वो आके अपने बिजनेस को और नरिशिंग और बढ़ाएं, मतलब दुबई से आगे निकलें। और उसके अंदर छोटे से बड़ा सब सारे बिजनेस शामिल हैं, स्टूडेंट कंसल्टेंसी। और यूके नेशनल है? मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। नेशनल? जी बिल्कुल। वहाँ शादी की है आपने? मैं शादी यहाँ करके गया था, जब बन कबाब बेच रहा था ना उस वक्त। वाह 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 वाह। तो पूरी फैमिली को वहीं ले गए? जी, मेरी दूसरी बाकी 2 बच्चे जो हैं वो इंग्लैंड में ही हुए, और उसके बाद जब मेरे पास इख्तियार आया, मेरी दूसरी, मैं समझा दूसरी शादी, वो लेके नहीं गया। दूसरी शादी की भी है? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर ये मैं कह रहा हूँ कि दूसरे बच्चे वहाँ हुए। दूसरी शादी। आपने पूछा सब फैमिली को, जी हाँ। जब मेरे पास इख्तियार, मैंने बिजनेस खड़ा किया, और अल्लाह के हुक्म से हर सेक्टर में मैंने अपना फैशन शो भी किया है। हमने अपने बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के दुबई के लोगों को इंट्रोड्यूस करा के कोविड के टाइम में, और जब सब रो रहे थे तो मैं टेलीकॉम पढ़ने लगा क्योंकि बेचना था। तो फिर उसमें अल्लाह ने बहुत तरक्की दी, उस काम में बहुत बरकत दी, क्योंकि उसमें अब कुछ इस तरह भी शामिल था कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत, और फिर वो जानी फान से कूच कर गई, तो मुझे आना पड़ा सब कुछ छोड़ के 2021 में। और मैंने यहीं से बैठ के फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा था इन्हीं को दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो फिर वो बांटना शुरू कर दिया। अच्छा, आप किडनैप भी हुए हैं? ये भी मुझे पता चला है कि आप किडनैप हुए हैं और आप फिर कोमा में चले गए थे, क्या वाकया था? बस वो अल्लाह पाक ने मेरे साथ डिस्टर्बिंग वाकया है ये, क्या है ये? अल्लाह पाक ने, जब वो दौर होता है ना नादिर भाई, आपकी भी जिंदगी में आया होगा, जब आप किसी भी चीज को छू रहे हैं वो पत्थर बन रही है, सोना भी छुआ पत्थर हो गया। शनि भारी हुआ। और फिर जब बाद में पढ़ा तो समझ में आया कि वो एक्चुअली अल्लाह का इम्तिहान था। जब अकल आई, शऊर आया कि अल्लाह देख रहा था कि तुम में कितनी हिम्मत है। कोमा का तो सिंपल वाकया, डीसी ऑफिस के सामने मैं बाइक से जा रहा था, उस जमाने में तूफान बड़े आते थे, दरख्त गिरते थे हमारे डीसी ऑफिस के बीच में ना, दरख्त लगे होते थे, अब तो वो दरख्त कट गए। तो ऑल ऑफ सडन मैंने बस ये देखा कि हवाएं चल रही थी कि दरख्त एक आ रहा है, गिर रहा है दूर से। मैं बाइक को जब तक रोकता, जब तक संभालता, आखिरी बात मुझे याद है कि वो मेरे ऊपर गिरा और मैं बाइक रगड़ती हुई जा रही है। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं 3 दिन कोमा में था और वेंट पे था, और मतलब अब ये फाइनल डे था जिसके अंदर ये डिसाइड होना था कि इनको हटाना है, क्या करना है। वो एक मेरी रैंडम सी खाला है कोई, दूसरी वो बैठी हुई थी, तो एकदम मैंने आके खोल दी। वो आज तक कह रही थी, मैंने दुआ पढ़ के पूछी तो अम्मा उठ के तो मेरी वालदा की अल्लाह पाक
का करम है। किडनैप कहाँ हुए हैं? किडनैप रमजान के दिन थे, 27वीं शब थी। ये किडनैप से रिलेटेड वाकया है कोमे में? नहीं, कोमा तो अलग वाकया है, जो बाइक से मैं गिरा हूँ, और वो एक कोमे का मैंने आपको बताया कि वो छीन मेरे साथ हुआ और मैं गिरा। किडनैप तो मैं अलग, 27वीं शब रमजान चल रही थी, तो यही सहरी के बाद जो हमारा क्रिकेट खेलने का डेली कॉलेज लड़कों के साथ होता है, तो अपने घर से निकला था और एक गाड़ी ने गरीबाबाद के फाटक पे रोका। मैं हुसैनाबाद जा रहा था और कोई पता पूछा, वो कहते ये हैं कि वो मुझे शायद शक में उठा के लेके गए। उस जमाने में बहुत ही होता था। कब की बात? ये बात है 99 प्योर 99 में इंटर में था, सेकेंड ईयर में दिल्ली कॉलेज में। तो उन्होंने जो मुझे हाईएस्ट थी, दरवाज़ा खुला, उन्होंने गन रखी, उल्टा मुझे लिटाया और पाँव में रखे गन रखी और गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब मैं ये सोचता रहा कि यार मेरी भी फड्डे होते हैं, कोई लड़की का मामला तो नहीं है कुछ इस तरह की। लेकिन जब वो मुझे आपको अपने कांड याद आ रहे हैं? कांड सारे कांड याद, क्या क्या चीज है? अपने बड़ों के कांड याद आ गए। हाँ, ये क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है भाई? मुझे बहरहाल तो मुझे यकीन हो चला था कि, लेकिन उन्होंने मुझे जब एक जगह लेके गए, धक्का दिया, वो बड़ी पीछे से रिक्शे वालों सबकी आवाज़ें आ रही, तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम कॉलेज यूनिफॉर्म में थे, वरना हमें ऑन स्पॉट। तो बस उसके बाद शनाख्त हुई 2 दिन। वो तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि बेटा क्रॉस का साइन बना के और सब कुछ तैयार हो के तुम्हारी बोरी तैयार है, बोरी नापी जा चुकी है। नहीं कर रहे हैं। और मैंने एक मौके पे आके, नादिर भाई मैं रोजे से था, उन्होंने मुझे रोजा खुलवाया, एक डर निकल गया। मैं बहुत रोया शुरू के 3 घंटे, फिर मुझे ख्याल आया कि तो अल्लाह मुझे मौका दे रहा है, मरने से पहले सब याद कर लो। उन्होंने रोजा खुलवाया, थोड़ा सा ये बताएं तो, ये जरा इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप फ्लो में जा रहे हैं। जी। रोजा वो डकैत खुद खुलवा रहे हैं वो जो? जी मुसलमान थे, उनमें से 3 बुरे थे, एक बहुत अच्छा था। अच्छा। उसको वो बहुत तमीज से बात कर रहा था, बाकी तीनों ने एक दफा भी तमीज से बात नहीं। उन्होंने पूछा, उस जमाने में मनीचंद वगैरह भी खाता था, तो उन्होंने मेरा पर्स निकाला, तो उसके अंदर से ये निकला। तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रोजा है, मैंने कहा जी रोजा है मेरा, रोजा कर। बस इतनी, पूरे दिन कोई आया नहीं था। 4-5 बजे के करीब वो आके उन्होंने पानी और चीजें। उनका मुतालबा क्या था? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा शनाख्त के लिए बंदा आएगा, वरना तो हमें तुम्हें मारना था, जो हमारे हिसाब से जो थी उस टाइम पे उस बंदे पे। लेकिन क्योंकि तुम कॉलेज यूनिफॉर्म पे थे और इसने बोला कि क्यों गोली जाया करे, उठा लो, देख लेते हैं, बिला वजह किसी गलत बंदे को ना मारो। अच्छा। 8 बजे 9 बजे एक बंदा बकायदा, जब मेरी बिल्कुल कैफियत ये हो गई थी कि मैं बस ये हो गया था कि डन हो गया भाई, मामला यहाँ तक का था, हो गई सारी कहानी। तो एक बंदा आया, उसने मुझे देखा, चला गया, और उन्होंने भी बड़ा ड्रामेटिक किया। वो अंदर आए, कह रहे चल बेटा रेडी हो जा। मैंने कहा बस बेटा। अच्छा, ये वो फीलिंग है, उसके बाद फिर डर नहीं रहा वहाँ का। ये एक चीज़ अल्लाह पाक ने शुरू में ही करा दी कि उसने रख के वो टक भी करके तेरी बचत हो गई, तुझे छोड़ रहे हैं सुबह। चैम्बर खींचा था? चैम्बर खींचा, बोरी नाप चुकी। वो अक्सर मैं फिल्म में सीन देखता हूँ तो और मैंने कहा कि बस मैं इस तरह अपने दिल में ना कर रहा था, और मैंने बिल्कुल नहीं किया। और उसने कहा कि तेरी बचत हो गई, तुझे सुबह छोड़ रहा है। उसके बाद मैं वो रात, मतलब वो चीज़। अच्छा, मैं ज़रा फेवरेट था मोहल्ले का, क्रिकेट खेलना खेला, तो मेरा पूरा मोहल्ला जमा था, मेरा पूरा ख़ानदान। मुझे दूसरी दफ़ा जब नादिर भाई होश आया, तो किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाला था, मेरी आँख खुली है, तो ये मुझे जो हसन स्क्वायर शुरू होता ना, जहाँ से अब ये पुल बना दिया इन्होंने, बाईपास, वहाँ झाड़ियों में मैं मिला था पड़ा हुआ। और इन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी थी कि तुम ये गोलियाँ खा लो, और ये गोलियाँ, मतलब मैंने कहा कि भाई जब मारना था तो वैसे मार लेते, कह रहे ऐसे कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने मुझे शहरी के टाइम पे कुछ इस तरह की गोलियां ला के दी, और मैं उसके बाद मुझे नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो 3-4 पुलिस वाले यूं मुझे देख रहे थे। अच्छा, बेहोशी की गोलियां? बस वो उसके बाद मुझे जो होश आया, तो पुलिस वालों को मैंने देखा यूं आँख खोल के। और फिर मैं दूसरी दफ़ा जब मुझे होश आया, तो मुझे घर में, मतलब मोहल्ले में लाए, तो सरी सर, और मुझे अंदर लेके जा रहे हैं। उसके बाद बस मैंने कुछ याद नहीं। और फिर 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वही। तो एक अजीब सा हो गया था कि तुम्हारे साथ एक के बाद एक चीज़, कभी ये कब। तो मैं खुद भी सोचता था कि ये मेरी ज़िंदगी का बनेगा क्या, ये मैं अगर इसी तरह, ये तो एक दिन ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ और समंदर उछाल देता है। तो बस ये कैफियत थी। लेकिन ईमान अल्लाह पे बहुत पक्का होता गया। और मेरे ख्याल से कि हम सब जो हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, बस डिफरेंट रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब जाहिर है यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, क्या मशवरा देंगे यूके कैसे जाया जाए, जो बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैच है और कुछ नहीं है उसके पास, टैलेंटेड है, जवान है, यंग ब्लड है, कैसे जाए? नाजिर भाई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं इस पर आना चाहता हूँ। मुझे बड़ा बात कर अल्फाज नहीं मिलते कि कोई मुझसे मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं।
तो लोग क्यों सुनना चाहेंगे, एक आम नहीं आदमी नहीं नहीं, वहाँ। आप बहुत मोटिवेशनल बंदे हैं इसलिए और आप हमारी पॉडकास्ट में भी आके बैठे हुए हैं। ये इंशाल्लाह मेरी लोग ये सुनेंगे। खुशनसीबी के इस सोफे पे मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया नादिर भाई, मेरा तो वैसे भी हो गया कि अल्लाह पाक ने इससे पहले वो ग्रीन में लाइव वो भी सब होता गया, अल्लाह पाक की मर्जी है। तो आपके साथ बैठना, आपसे आप जैसे बंदे के सामने नहीं बोलना, हाँ, हम आपके सामने मुझे लोग कह रहे थे बहुत कंट्रीब्यूट किया। हम यहाँ पे बिठाते ही उनको हैं जिन्होंने सर्व किया हो कुछ। तो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे बोलना इतना अच्छा नहीं आता। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा एनीवे तो मैं इस टॉपिक पे आऊँ तो ये हमने शुरू किया, जो हमने ग्रीन ने, जो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं पहले छोटे छोटे इलाकों में और जगहों पे सीवीज ले रहा था। नादिर भाई मेरे पास इख्तियार आया 2021 में, जब मेरी कंपनी को यूके गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया। ये समझ लें लाइसेंस फेल था कि आपके पास वो इख्तियार है कि आप दुनिया में से किसी को भी स्किल की बेस पे अपनी कंपनी के अंडर, क्योंकि आप इतने मुख्तलिफ कर रहे हैं, किसी भी शोबे में बुला के यहाँ पे काम करा सकते हैं लीगली, वो तनख्वाह देंगे। मैंने कहा भे 2021 और 2019 20 साल में अल्लाह पाक ने इतना अता किया, अल्लाह पाक की इतनी कि आज मैं वो उस पावर में हूँ। ये तो एक पावर दे दिया आपने, और वो मेरी अंदर से कुछ बड़ा आगे तो मैं सीईओ बना बैठा और सबको कि भाई हमें लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस नादिर भाई याद रखिएगा सबके लिए, यूके में आपकी पूरी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी देखने के बाद पुलिस केस जीरो, डीबीएस क्लियर, लाइसेंस कोई पॉइंट नहीं, कोई एक दफ़ा भी मैंने किसी जगह पे भी काम, कोई मैंने गोरों में 13 साल रिटेल में काम किया है और हमेशा रिकमेंडेशन लिए, तो वो तब आपको जाके ये लाइसेंस देते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। मैंने इंग्लैंड उतर के जो सिम ली थी वो आज भी वही सिम है, वही नंबर है, आज 21-22 साल हो गए तो वही सिम। तो मैंने कहा कि टेलीकॉम के लड़के यार, अपने केबल वाले, ये वो लड़के हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी। तो चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो मैंने पोषण बनाए, ये रिश्तेदारों का, ये पुराना दोस्त और ये अल्लाह का, इसमें कोई भी गिर जाए, ये 3 पोषण मैंने बनाए। और इसमें वो रिश्तेदार मेरे सफ़ेद पोश जो कि एलिजिबल लड़के हैं, मास्टर्स किए हुए, तेज़ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये काम नहीं कर रहे, लेकिन ये वीज़ा जो है ना, ये मैं इतना एक्साइटेड हो गया, जो चीज़ मुझे 12-13 साल में मिली, ये 5 साल में वीज़ा है। ये आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी है, सिर्फ आपको तमीज़ सेंस तरीके से काम करना है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों में से सबको, एक चचा एक तायाजाद, मामूजाद, फूफिया और एक मेरा पुराना दोस्त, ये लोगों की मैंने टीम जो अच्छे पढ़ने, उनको बताया कि यहाँ काम सीखो, यहाँ पे लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ काम सिखाया। वो आए और उसके बाद एलिजिबल लोगों पे मैं आता हूँ डायरेक्ट, इनको हटा देते हैं। जो लोग जिनको मैं नहीं जानता था, ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज भी नहीं मिला, वो आज भी डिनाइल की पोजीशन में कि हम इंग्लैंड आ चुके हैं, हम काम कर रहे हैं, और उनको मैंने किसी को केपीके से, कोई लाहौर से, बगैर जात पात के, और कराची के भी अपने इतने लेकर गया। तो एक जॉब वैकेंसी और आई हमारे पास, तो मैं वो नॉर्मल तरीके से था। तो इन्होंने कहा आप हमारे प्लेटफॉर्म से अनाउंस करें, तो मैंने कहा अल्लाह मियां, इसका मतलब कोई है पाकिस्तान के किसी कोने में है। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यूके में कैसे बंदा जाके जॉब कर सकता है और अली इंटरप्राइजेस क्या हेल्प कर सकती है, क्या मामलात हैं, ये बताएं। अली इंटरप्राइजेस आपके वो सारे मिडिल मैन जो विजिट से लेके क्रिकेटर तक, एक्टर तक, जो अप्लाई करते हैं वीज़ा, और एजेंट, और उनके आगे एक आम आदमी की बात करूंगा मैं, उनको हटा दूँ, वो मेरे पास बहुत है। हमारे वो आम बहन भाई जो कि शरीफाबाद, लालू खेत, डिगरोड, नॉर्थ कराची, बफर जोन, जिनको सिर्फ ये पता है एजेंट के पास जाना है, बड़ी पैंट शर्ट में बैठी हुई खातून इंग्लिश में बात कर रही होंगी, वो आपसे 20,000 इनकम, वो मिडिल मैन कटा रहे हैं। कश्ती तक से जो लोग बिठा रहे हैं, मैंने वहां पे भी बोला था, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ये आपको कश्ती में डिबोने के लिए ही बिठाते हैं, ये आपको नहीं पहुंचा सकते। नेवल बॉर्डर यूरोप एंड यूके इतना स्ट्रांग है, ये उससे 2 माइल पहले हमेशा कश्ती क्यों डूबती है नादिर भाई, ये 2 माइल और क्यों नहीं तय हो पाता कि वो पकड़ के कम से कम जिंदा ही गिरफ्तार कर ले। अच्छा, वो लोग डिबोते हैं? जो कश्ती में बिठा रहा है उसका पहले से ये प्लान है कि इन सबको डुबोना है, पहुंचा ही नहीं सकता नादिर भाई, कैसे पहुंचाएगा? ना पासपोर्ट ना डॉक्यूमेंट। ये समझते हैं कि जैसे जहाज के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, ऐसे नेवल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है। आप उनके टेरिटरी में दाखिल हो, पाकिस्तान की नहीं दाखिल हो सकते, वरना आपका पूरा इंडिया यहाँ आके बैठ जाए। तो प्लीज वो तमाम लोग जो कश्ती से लेके डॉक्टर तक, एक्टर तक, क्रिकेटर तक, गलत वीजा, मैं ये कह रहा हूँ, हम हेल्प कर रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भुगता है। डंकी का बायकॉट, डंकी का बायकॉट, ये डंकी पढ़े लिखो लोगों में भी है नादिर भाई। आप यकीन करें, जो वीजे, जो चीज़, जो जॉब ऑफर एलिजिबल लोगों को मैंने दी, वहाँ पे हमारे दूसरे कराची और लाहौर के लोग 1,20,00,000 का वीजा है। ये 1 करोड़, ये पूरा कराची जानता है, हर एजेंट बैठा बेवकूफ बना रहा है। यूके का ये वीजा, ये वर्क परमिट, जो माशाल्लाह हम लोग की 15 लोगों की टीम
वो पहुंच गई और हमें कमा के, और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पूरी टीम संभाल रही है, एलिजिबल लड़के को उसकी सीट पर बैठा दिया, खुद मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अक्ल लड़ाएं, आपको थक क्यों रहे हैं, आप नहीं कर सकते हर काम, एलिजिबल बंदे को उठाओ, उसको दो, उसको भी उसकी दुआएं लो, उसका रिस्क जोड़ो। रिस्क जुड़ गया ना अगर तुम्हारे बिजनेस से, तो तुम्हें नहीं पता 15 लोगों के किसी के एक बच्चे की दुआ से तुम्हारा पूरा एम्पायर चल रहा है, ये तो तुम्हें अल्लाह बताएगा आखिर में। तो मेरा बिलीव ये है कि रिस्क जोड़ो, ये मेरी माँ की तरबियत है कि बेटा इन्वेस्टमेंट करो उस जगह की भी। यहाँ तो 50-60 साल की नपी तुली जिंदगी है, इसमें पता है क्या करना है, कुछ भी कर लोगे, जाना वही कब्र के नीचे है। तो उसके बाद जो हिसाब जाना तो सब जगह कब्र के नीचे, हाँ उसी जगह जाना, खत्म। कुछ लोग जला भी देते हैं ना तो हम लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कब्र के नीचे जाना है, तो हमें जवाब देना है। और इन्वेस्टमेंट होगी सदका जारिया, गुनाह नेकियां कम है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसने कमाया, आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, दोज़ख से हम जन्नत में भी आ सकते हैं नाउज़ुबिल्लाह। अगर हम ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ अहमद भाई कि यंगस्टर कैसे पहुंचे, कैसे राब्ता करें, क्या वो सिर्फ मैंने अब पूरा उनको स्क्रीन टीवी पे बताया। अगर आपके पॉडकास्ट पे आए, ये हमारा careers@aleenterprises.com, ये चला देंगे। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया ताकि एक आम आदमी भी हम तक पहुंचे। मैं एक बात क्लियर कर दूं नादिर भाई, प्रोग्राम के बाद बहुत माशाल्लाह सबका शुक्रिया, तो ऐसे मैसेजेस आए मेरे पास आप सोच नहीं सकते। मैंने जो हिम्मत की, वो लोग अम्माद भाई हम आपसे, अम्माद भाई सुन के ऐसा लगा कि आप हमारी। अब वो भाई जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कराची में नौकरी के लिए कह रहे हैं, सबके पास हम लोग आएंगे। अभी हम टेलीकॉम का अनाउंस हो गया बाय द वे, विनर माशाल्लाह रास्ते में, और कल वो टीवी पे आके अपना वो लेगा। और वो क्या है विनर का? वो विनर इस तरह हुआ कि हमें एक बंदा चाहिए था नाजिर भाई टेलीकॉम के लिए। हमने कहा कि हमें पूरे पाकिस्तान से 2 CV, हमने 20 टीमें बिठाई कि सब CV सॉर्ट आउट करो, शॉर्टलिस्ट करके 7 लड़के आए। उसमें कई मशवरे मेरे पास आया, कराची का उठा लो, बुलाना भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये गुनाह मत करवाओ, कोई वहां बैठा था आस में 7 लोगों का, राबिया आनम ने और दानिश तैमूर ने लाइव, हमने नाम दे दिए 7 बेस्ट हैं भाई, इसमें जो चुनना है चुन लें। उन्होंने लाइव टेलीकास्ट में इसको ड्रॉ निकाला। वो बंदे की मैं आपको अगर मैसेज दिखाऊं ना, वो कहाँ से चकवाल पता नहीं कहाँ का है, यानी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट 100 किलोमीटर दूर है उससे। वो कह रहा है मैं ग्रीन टीवी मेरी लाइव। तो ये खुशी जो है ना नासिर भाई, इसका कोई मुकाबला आप सर्व कर रहे हैं। आप देखिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको दिया, आप रिटर्न कर रहे हैं लोगों को, तो इसमें मज़ीद बरकतें होंगी और बड़े ज़बरदस्त मामलात होंगे, क्योंकि आपने ये अज़म उठाया है कि नौकरियां देनी है और नौकरियां बाहर देनी है हर जगह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखें रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है क्या कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को जब सऊदीया में जॉब मिलती है, दुबई में मिलती है, ओमान में मिलती है, तो किसी वो गरीब भी 3 लाख का वो वीजा खरीद के जाता है। भाई उनकी जरूरत हो, तुम उनको इक्वल फायदा दे रहे हो, और फिर तुम वो 10% भी ले रहे हैं अपने कमीशन का। मैं सिर्फ इनकी CVs उन डिपार्टमेंट तक पहुंचाऊंगा और उनसे कहूंगा ये सारे शॉर्टलिस्टेड, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये प्लम्बर है, ये बार्बर है। दुनिया में 3 मुल्कों में मैं आपको एग्जीबिशन में लेके जाऊंगा। आप कोई भी सखावत सिंध में बैठी हुई एक औरत कोई जोड़ा भी बना रही है तो वो रमजान में रजिस्टर्ड हो, और मैं उनको वहां तक पहुंचाऊंगा। अगर खुद आना चाहते हैं खुद आएं, अपना स्टफ पहुंचाना चाहते हैं स्टफ दे दें। तो ये रास्ता तो हर किसी के लिए खुला हुआ है। सिर्फ मैं लोगों से ये कहूंगा कि जिस कंट्री का भी आप वीजा अप्लाई करें, उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके उस वीजे की कैटेगरी जरूर चेक कर लें कि वो है कि नहीं। हमें पता ही नहीं, हम अपने मोबाइल पे टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम करते रहते हैं। सिर्फ ये बोल भी दें, अब तो लिखना भी नहीं पड़ता नादिर भाई, अब तो आप सिर्फ बोल दें UK वर्क परमिट वीजा कैटेगरीज, ऑस्ट्रेलिया दुबई जॉब्स कैटेगरीज, ये आप बोलें, वो आपको ना दे सारे ऑप्शन। अरे CV डाल तो दो। कोशिश अल्लाह ने ही कहा है ना, जो कोशिश करेगा मैं उसको दूंगा। घर बैठ के मनी सल्फा तो अब किसी के लिए नहीं उतरेगा। लेकिन अगर मैं आपका जानने वाला हूँ, अब आप अंदाजा कर सकते हैं मेरी सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी कि माशाल्लाह कितने मेरे खानदान, कितने मेरे लोग। ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने सबको ही मैसेज दिया कि भाई ये सारा मेरिट बेस पे है, यहाँ पे ये कोई पैसा मेरे लोगों अपनी डेस्परेशन ऐसे लोगों को दिखाना बंद करो। आप लोग पैसे लेके तैयार खड़े होते हैं तभी आप बेवकूफ़ बनते हैं। आप ऐसे इस तरह अपने मत ज़ाया करें। लीगल तरीके से UK आएँ। अगर आप इलीगल तरीके से आएंगे, यकीन करें उतरते ही जो परेशानियां आपकी शुरू होंगी, आप तकियों में सर देकर रोगे। मैंने देखा है लड़कों को 2 तकिए डाल के रोते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ताकि बाहर आवाज़ ना जाए, क्योंकि काम अलाउ नहीं है। 1.5 करोड़ का वीज़ा खरीद लिया, मालिक कह रहा है मुझे 800 पाउंड टैक्स उल्टा दो और काम कहीं और ढूंढो, और वो काम ढूंढने जाता है, वो कहता है तुम तो उसके वर्क परमिट पे आए हो। तो भाई जिस जॉब में आप कर रहे हो जॉब, उसी जॉब का वर्क परमिट लो। आप ये इलीगल है। आप वैसे ही है कि आपने 1 करोड़ 1.25 करोड़ ज़ाया कर दिए।
ये इतना सीरियस, और ये अपने पढ़े लिखे लड़के बनते हैं, सारे एनईडी के लड़के हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो भाई तुम तो इतने एलिजिबल थे नादिर भाई, मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को कनेक्ट करा सकता हूँ। ये मैं ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। मैंने लोगों से कहा हर एक की सीवी मेरे पास अमानत है, ये उस जगह तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं आपसे कोई वीज़े का चार्ज नहीं कर रहा, ना मैं यहाँ जॉबें वीज़ों की वजह से या वीज़े की वजह से बेच रहा हूँ। जो एलिजिबल मेरे पास जॉब आई वो मैंने दी। कल मेरे पास इलेक्ट्रिकल की भी आ सकती है, मेडिकल की आ सकती है, वो मैं इसी तरह प्लेटफॉर्म में सबके खुलेआम दूंगा। लेकिन मीनवाइल आप कोई भी केस कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा भाई। मैंने खुद बेवकूफ़ बनाऊं और मुझे पता है क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। जिस जबान में आपको बात करनी है ईजी वे में बात करें। और हमारे अच्छा ये जो मजे की बात है, 20 लोग हैं ना, ये कोई नॉर्थ अहमदाबाद में बहन है जो मास्टर्स की हुई है, उसको स्कूल में भेजने के बजाय 35,000 की तनख्वाह, अराउंड 50,000 के पैकेज में वो सारे काम, ये वही 20 लोग हैं, ये आपका दर्द समझते हैं। बल्कि एक बंदा मजाक में कह रहा था यार बड़ी जलन हो रही है इससे जिसका वीज़ा लगा, हम यहाँ बैठे इतनी मेहनत रातों बाद काम कर रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं, ये बंदा। मैंने कहा अल्लाह यू नेवर नो। अच्छा एक सवाल है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनमें से बेस्ट आपको कौन सी जगह लगती है कि यहाँ पे जाया जाए और अर्निंग अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे? नाज़िर भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम तीनों को एक ही लाइन में लपेटते हैं। हाँ, यहाँ तो ऐसे हाल है, लोग बोलते हैं कहीं भी भेज लो। नहीं बॉस, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैं साफ कहूँगा मेरा तजुर्बा नहीं है, मैं इस साइड हूँ, यूके, यूएसए, कनाडा। हाँ, मैं यूएसए कनाडा कई दफ़ा, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, उसका एहसान करम। यूके से बेहतर कोई जगह इसलिए नहीं है क्योंकि यूके की जो पढ़ाई है और जो कल्चर है वो बिल्कुल हमारे इस्लाम से मिलता है। अमेरिका में नो डिसरिस्पेक्ट रफ माशरा है, इंतज़ाम नहीं, लेकिन यूके में यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से लेकर छोटे कॉलेज तक सॉरी और प्लीज़ सिखाया। आपकी वो पढ़ाई नहीं होती जो आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ तो पहले से जानते हैं, वो आपकी शक्ल देख लेना। मैं बैठा हूँ लालू के साथ, मैं इतना लालू खेत वाला छाया हुआ, नेशनलिटी लेके बैठा हुआ। ये नेशनलिटी भी कोई बड़ी चीज नहीं, आप शादी करके भी ले सकते हैं। अच्छा मिल जाती है, यूके की आसानी से मिल जाती है, ये सुना है। नहीं, वो आप या तो 5 साल की किसी की नौकरी कर लें या बीवी की नौकरी कर लें, दोनों उतनी मुश्किल है। मुझे लगता है बीवी वाली नौकरी ज्यादा मुश्किल है, वो बीच में 100% कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ये वाला अगर आप काम करते रहेंगे ये एक्नॉलेज करेगा। अच्छा, ये आपको नादिर भाई, काम का बंदा कोई नहीं छोड़ता, वो अपने बच्चे को छोड़ देगा, भाई को। जिस बिजनेस से मुझे 13 साल मैंने काम किया है, बेबी केयर ऑफ डेगनम मॉरिस, आई लव यू, इन्होंने मुझे स्टोर कीपर से, मैं स्टॉक रूम वेयर हाउस बंदे से, एक छोटा जो शॉप फ्लोर पे अलाउ नहीं था, अपनी इंग्लिश की वजह से, अपने लुक की वजह से 12 साल ऑपरेशन मैनेजर स्टोर का रहा हूँ, और सिर्फ उसकी सपोर्ट से दी, सेलिंग हुई, लोगों को सच समझ में आया। मिनिमम सैलरीज क्या है यूके में? 11.44 पर आवर हो चुका है। 11.44 पाउंड्स, यानी कि अगर एक आम आदमी पूरे महीने सही तरह 5 दिन काम करेगा तो वो 1700 से 1800 पाउंड कमाएगा, टैक्स के बाद 1500। हमारी जो टेलीकॉम की, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मिनिमम वेज वहाँ एक आम आदमी, हम 38,000 सालाना ऑफर कर रहे हैं उस बंदे को। ये बंदा 30,000 रुपये महीने पे काम करता रहा है नादिर भाई, अभी तक इसकी सैलरी मैंने पूछी, कहता है हम्माद भाई मेरी 30,000 रुपये सैलरी है महीना। इसको 38,500 क्या चल रहा है? पाउंड चल रहा है 340-350। इसको टैक्स कट के 5,25,000 ये बचा लेगा, या और इसकी 2600 टैक्स कट के मंथली सैलरी होगी। 2600 को आप 350 से करें, ये इसकी मंथली सैलरी होगी। ये तो 9,10,000 है, ये तो मुझे मेरे ही लगा दे। और अगर ये अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा है और बेकार की चीजों पे भागने वाला बंदा नहीं है, तो ये 1000 पाउंड में अपना रहने का, खाने का, पीने का सब वहां करेगा। और ये 1400 पाउंड, मैंने लोगों को गाइडेंस जो वहां पहुंचे हैं ना नादिर भाई, 1000 लगा लेगा और 1600 बचा लेगा। 1600 बचा सकता है, मतलब आसानी। ये मैंने 12 लोगों को वहां पहुंचा के, और उनको इस खर्चे पे मैं उनको गाइड भी करता हूँ ना कि 1600 इंटू 350 ये बन गया 5,60,000। इट्स हैंडसम यार। और वो क्या काम कर रहा है? वो यहाँ 30,000 रुपए महीने में यही काम कर रहा है, सेम काम, 1 इंच फर्क नहीं है यार, बल्कि उनको जरूरत है, ये ज्यादा काम कर रहे हैं। नहीं, वो वहां पे क्या काम कर रहा है? वो वहां पे यही टेलीकॉम केबल वाला कनेक्शन लाएगा, घरों में कनेक्शन लाइव करेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तमाम बड़ी कंपनीज के साथ, जिसमें हम तकरीबन हमारे पास, आप मेरे कैमरामैन वालों को भी बागी कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं उस्ताद भागो यहाँ पे। मैं हर उस बंदे को ये कह रहा हूँ कि टेलीकॉम का फ्यूचर पाकिस्तान में शायद नहीं है, लेकिन यहाँ से निकल के दुबई और मिडिल ईस्ट में थोड़ा ज्यादा, लेकिन यूके में बहुत ज्यादा।
मतलब आप फॉरेन केबल वाले से इंजीनियर बन गए ना, फाइबर इंजीनियर कहलाएंगे। और आपको इंजीनियर आपको कहना है, वरना तो ये फंड है। उसके बाद आपको वो जो एक ग्रूमिंग होती है आपकी एक, उसके अलावा आप अपनी जितनी लोगों ने मुझसे सवाल किया हमारी 3 बीवी हैं, हम तीनों को ला सकते हैं? नहीं, जो आपकी फेवरेट बीवी है ना, जो निकाह रजिस्टर्ड है, एक बीवी जितने बच्चे आप अपने साथ अफोर्ड कर सकते हैं। एक अलाउ होती है, एक बीवी अलाउ। इंग्लैंड में लॉ है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड भी होगी तो वो अरेस्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा आप लड़की, अगर आप गर्लफ्रेंड भी है, लिविंग रिलेशन भी है, तो आप किसी और लड़की के साथ अगर उसने कंप्लेंट की तो ये जुर्म है। ये एक से ज्यादा नो, 1 एट अ टाइम। बड़ी बात है भाई। तो उनके लॉ में भी यही है कि आपका ये जो आएगा, मैं लोगों को, इन लड़कों को गाइड करता हूँ कि 2 साल पहले अकेले आओ, जमीन समझो, घर लो, पैसे जमा करो और फैमिली को एंजॉय तो कराओ। पूरी फैमिली उठा के ले आओगे, 2000-2600 कमा रहे हो, 2500 का खर्चा, तुम फकीर के फकीर है। जो वहां कर रहे थे वो भी यहाँ करने लगोगे। थोड़ा पैसे को एंजॉय करो 2 साल में, और फिर जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है ना, उसमें अपनी फैमिली को लेके आओ, ताकि एक ही एक्सटेंशन तुम्हें करानी पड़े। पहले लेके आओगे तो 2 साल बाद फिर कराएं। तो नादिर भाई, ये छोटी छोटी गाइडेंस से मैं बहुत पैसे। भाईजान आपका नंबर चला रहे हैं हम, व्हाट्सएप वाला, और आपकी वेबसाइट वगैरह सारी चीजें चला रहे हैं। इस टाइम आवाम राब्ता करेगी आपसे, समझ रहे हैं बात को, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं अपने लोगों से यही कहूंगा कि सब्र। आप ये जो उतावलापन है ना हमारी तबीयत में, खुदा के लिए यही सामने वाला देख के समझ जाता है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो मालिक हो, कुछ हो। थोड़ा सा अल्लाह पे भी भरोसा रखें। अल्लाह ने थोड़ा सा क्या, बहुत सादा। मैं अभी तो कह रहा हूँ थोड़े से स्टार्ट कर लो। आपको पता है ये भी कुफ्र का जुमला है, कुफरियाना जुमला है। अल्लाह की जात से उम्मीद है, उम्मीद नहीं होती, यकीन होना चाहिए। बिल्कुल यकीन होना चाहिए। उम्मीद क्या करके बैठे हुए हो आप, यकीन रखो। और हाँ, हिजरत में बरकत है। मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि आप यकीन करें, मैं सबको ये दावा दे रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज कुरान को तर्जुमे से पढ़ने से आया। सादा, अभी आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सादा पढ़ें, आप यकीन करें, सूरह बकरा, सूरह इमरान से ही आपके 70% मामले हल हो जाएंगे। माशाल्लाह। किस इस्लामिक स्कॉलर को पसंद करते हैं? मैं सबको सुनता हूँ, जाकिर नायक से लेके अहमद गामजी साहब से मैं 2 दफ़ा मिल भी चुका हूँ। और अगर मैं कह दूं, आजकल जैसे जनाब मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं, मैं तो उनको एक मशवरा दे रहा हूँ, इंजीनियर जो पहला नाम है वो नहीं, आप अल्लामा इंजीनियर आपके साथ शुरू करें। दुनियावी नाम आपका इंजीनियर है और आपका दीनी नाम जो अल्लामा है। कोई पोस्ट आपको भी तो मिले। बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जब आते हैं मुझे खुशी होती है जब कोई शिर्क की बात या अल्लाह के साथ किसी को जोड़ने की बात करता है। मुझे ये अदा उनकी बहुत पसंद है। हालांकि 1-2 बातें जो हैं उस पर मैं उनसे बिल्कुल चाहूँगा कि मैं रहनुमाई लूँ। नादिर भाई अगर इजाज़त दें तो एक बड़ा मेरा मसला मॉर्गेज का है, वो पूछ सकता हूँ। लेकिन आई लाइक द वे ही कम्स अप एंड ही स्ट्रेट क्लियर आउट विद कुरान एंड हदीस रेफरेंस। पीपल नॉट लुकिंग एट हिम, लोग उनको नहीं देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार इसने किताब बताई, मोबाइल उठाया, सर्च कर लिया, आपने भी किया होगा। ये हदीस बताई, आपने नाम से सर्च कर लिया हदीस, और हमें यही तो बोला है कि कुरान, सुन्नत और उसकी हाल छोड़ के जा रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक नशिस्त वाले आदमी नहीं है, आपको बेस्ट विशेस दूंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आवाम के लिए सोच रहे हैं, और आपका ये मोटिव यही था कि यार आवाम के लिए कुछ आवाज़ भी जाए और मोटिवेट भी किया जाए और आवाम से रब्ता भी किया जाए। तो अली इंटरप्राइजेज इंशाल्लाह आवाम के लिए आप लोग एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। वो हर आदमी जो मीडियोकर से लेके लोअर क्लास है, एक आपकी किसी टीम ने, एक बंदे ने सवाल किया, आप कैसे कमाते हैं, आपकी इनकम क्या है, आप इनको मिलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो कंपनी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस बिजनेस से कमा रहा हूँ। और ये लोग मुझे एक्चुअली, ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं, बहुत सारे बिजनेस वाले नाराज हो जाएंगे, आपके स्किल के लोग जो हम 38,000 के या 30,000 के लेके जा रहे हैं, हमें यूके में 45,000 के मिलते हैं सर। हमें आप 7,000 पाउंड बचा के दे रहे हैं सालाना। वाह वाह वाह। तो कहने का मकसद यही है कि जो भी कोशिश है, नियत प्योरली यही है कि हमारे दिल तक हर किसी का मसला, जिसको मैंने फेस के साथ एक्स्ट्रा पैसे हट जाएं, ये मिडिल एजेंट और ये बेकार की चीज़ें, हो सकता है हमें स्टाफ बढ़ाना पड़े, लेकिन हम आपको जवाब तो दे सकते हैं ना। जो इल्म है वो बांट सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है आपका पैसा बच जाए, और हो सकता है आप यही बिजनेस शुरू कर दें। मैंने मीना बाजार से कपड़े लेके हैदरी में बेचे हैं 300 रुपए के डिफरेंस से। तो सेम कराची में भी बहुत धंधे हैं, पैसे सुई से लेके आप जहाज तक ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपको आइडिया, हमसे बात करें। बाय द वे, इंग्लैंड इनोवेशन आइडिया पे भी वीज़ा देता है। नादिर भाई के पास एक आइडिया है कि यार इंग्लैंड में ये काम अभी तक हो नहीं रहा, ये चीज़ बिक नहीं रही,
आप हमारे पास आएँ। अब एजेंट जो है वो आपसे बिजनेस प्लान लिखने के 2000 पाउंड मांग लेंगे, हम आपको वो खुद ही चैट जीपीटी पे चले जाओ यार, बता दो, जो जो बोलते जाओगे वो प्लान बना देगा। वो प्लान सिर्फ होम ऑफिस जाना है, अभी कोई फीस नहीं है ये सर। होम ऑफिस वो प्लान देखेगी, उसके पास 50 कंपनीज हैं बड़ी, वो उनको भेजेगी, किसी एक ने एंडोर्स कर दिया, आपका बिजनेस वीजा लग गया इनोवेटिव कि भाई इसका प्लान बहुत अच्छा है। ये नहीं बताएंगे एजेंट आपको, क्योंकि इसमें आप उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, वही है मौलाना हट जाएंगे, अल्लाह डायरेक्ट हो जाएगा, आपकी दुकानें इस तरह बंद। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि खुद कोशिश करें और इंटेलेक्चुअल अपने मोबाइल से हों, बहुत इल्म है इसके अंदर। बिल्कुल जी, मोबाइल से अगर टेलीफोनिया हो ही गया है सबको, बिल्कुल, तो इसको प्रोडक्टिव बनाएं, मोबाइल को अच्छा यूज़ करें, और अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा कुछ रिजल्ट आउट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिले, मेरी दुआ है, नादिर भाई, बहुत और शुक्रिया। आप खूब तरक्की करें। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, तहे दिल से मैं मशकूर हूँ कि आपने ये बात मैं बता दूं अब सबको कि भाई ये मैंने सुना लोगों से कि यार नादिर बहुत ये ना बुलाता है पॉडकास्ट में, पैसे वैसे करता है, ये मैं वो सबूत हूँ उन सब के लिए जो भी मुझे कहीं से भी देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इनकी पूरी टीम है जिन्होंने हमारा सारे सर्टिफिकेट, सारे टेस्टिमोनी, बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। अगर इनको ये लगता है कि बंदा ओरिजिनल है और उसने कुछ सर्व किया है थोड़ा सा भी, ये पॉडकास्ट पे यहाँ पे बैठने के पैसे आप जाएं पता करें लोगों से मार्केट में क्या है। नादिर भाई, अगर आपके पास कोई चीज़ है और उनको लगी, इनको दिल को और इनकी टीम के दिल को छूनी चाहिए। ये नहीं देखते कि कौन किस गाड़ी बंदा से वेरीफाई होना चाहिए। बंदा वेरीफाई। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अगेन। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और हम्माद भाई को दीजिए इजाज़त।